Okay, now guys, today we will discuss about the implicit function now. आज हम लोग बात करते हैं implicit function, right? एक बेसिकली implicit function होता क्या है कि उसके combinations होते हैं। Implicit function क्या होता है? Implicit function, right? ये इम्प्लिसिट फंक्शन उसको आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला। इसमें क्या रहता है, बहुत कॉम्बिनेशंस होती है एक्स एंड वाई। इसमें क्या रहता है, दो टर्म्स एक्स और वाई क्या रहता है, कंबाइन होता है। तो इसमें आपको बेसिकली डिफरेंशिएट करने के लिए बोला। तो इस तरह के टर्म्स को आपको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सो इससे पहले मैं आपको दो चीज बता। फर्स्ट वन, एक्स की पावर एन है, अगर इसका अगर डिफरेंशिएट करने के लिए बोले आपको, जैसे कि आपने पढ़ चुका है, तो मैं और ऊपर इस कॉन्सेप्ट को दोहरा देता हूँ। क्या रहता है, फर्स्ट एन पहले पावर फर्स्ट करते एक्स की पावर एन माइनस वन करते हैं, फिर dx बाई dx, राइट। ये dx कैंसिल हो जाता है, क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। अब उसी तरह से आप फॉर एग्जाम्पल यू गिवन हियर y पे पावर n रहे तो n को पहले करेंगे, फिर y पे पावर n माइनस वन को। यहाँ क्या होगा, जो बचा हुआ जो टर्म था, यहाँ बचा हुआ जो पावर की फर्स्ट टू डू द वर्क ऑफ पावर की पहले हम लोग पहले काम कर दिया। देन फिर जो बचा हुआ रिमेनिंग टर्म सिर्फ पहले x था तो x क्या लिखेंगे, dx बाई dx कर दिया, राइट। अब फिर क्या हो जाएगा, dy बाई dx होगा, क्योंकि जितना भी टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसीलिए dx नीचे लिखते हैं, राइट। आपके पास ये आ गया, राइट। ओके ना, अब देखो, अब फॉर एग्जांपल गिवन हियर जैसे y स्क्वायर है, तो आप इसका कैसे करोगे जी, तो पहले 2 को आगे y पे पावर 2 माइनस 1, फिर dy बाई dx करोगे जी, ये क्या होगा जी, 2 होगा, y dy बाई, ये हो गया ना आपका 2y dy बाई dx, राइट। अब ये चीज आपका होगा, राइट ना, यहाँ तक हुई। सो अब हम लोग क्या इम्प्लिसिट फंक्शन एक एग्जांपल को देखते जिसमें सारा चीज कंबाइन है, राइट। ओके, ओके, वन एग्जांपल आर गिवन हियर, x स्क्वायर 2xy है प्लस x क्यूब प्लस xy स्क्वायर, राइट। आपके पास गिवन एग्जांपल गिवन है, राइट। अब इसका सॉल्यूशन देखो जी, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है, तो हम लोग क्या d बाई dx लिखते हैं, x स्क्वायर होगा प्लस 2 को, क्योंकि ये कांस्टेंट है टर्म्स है, तो 2 को हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे पहले लिखते हैं, 2 लिखते हैं, फिर d बाई dx xy है, फिर प्लस d बाई dx x क्यूब, फिर प्लस d बाई dx x y स्क्वायर, राइट, ये y स्क्वायर। अब देखो जी क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करें बेसिकली, इसका डिफरेंशिएट क्या 2x हो जाएगा, फिर 2 को पहले लिख दिए जी। अब देखो क्या रहता है कि अगर दो पार्ट हो जाता है, ये 2 पार्ट्स है इसमें, तो फर्स्ट वाले पार्ट का अगर हम लोग करते हैं तो दूसरे को एज ए रिमेनिंग रहता है। अगर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रिमेनिंग में रहेगा, तो क्या हो जाए, x का डिफरेंशिएशन 1 तो y हो गया, फिर प्लस अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x रिमेनिंग, फिर x को पहले लिख दिए, फिर dy बाई dx हो गया, राइट, dy बाई dx हो गया, राइट ना। ओके ना, अब फिर प्लस इसका कितना हो जाएगा जी, 3x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, अब देखो, अब इस पोजीशन पे आप देखो गौर कर रहे हैं, तो ये क्या दो पार्ट्स में है, तो पहले x का डिफरेंशिएट अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि x का y स्क्वायर होगा, फिर प्लस ये तो x कांस्टेंट में रहेगा, और इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 2 पहले y हो जाएगा, 2 माइनस 1y, फिर dy बाई dx, राइट। अब इसी को एक बार आप अरेंज करके लिखो जी, देखो जी कितना हो गया, 2x हो गया, फिर प्लस हो गया 2y हो गया, 2x हो गया, dy बाई dx हो गया जी,
फिर प्लस हो गया 3x स्क्वायर हो गया जी, फिर प्लस y स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2xy हो गया dy/dx। यही आपका आंसर हो गया, राइट ना? यही आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? 2x प्लस 2y प्लस 2x dy/dx प्लस 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy dy/dx। ये आपका आंसर है। नाउ अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, राइट? फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड, राइट? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो आपके पास नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम्स अगर इस तरह से प्रॉब्लम 2 y है रूट ओवर है 1 प्लस x, ठीक है? फिर है x है रूट ओवर है 1 प्लस y। आपके पास अगर इस तरीके का प्रॉब्लम्स गिवन है, राइट? अब क्या करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग जब बोथ साइड्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? y स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस x हो जाएगा, फिर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस y हो जाएगा, राइट? अब क्या कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर x हो जाएगा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y, राइट? x स्क्वायर y हो जाएगा, राइट? ओके ना, अब क्या करते हैं, आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखोगे जी? डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, क्या वाई स्क्वायर एक्स है, फिर इक्वल टू क्या होगा जी? डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई, राइट? डी बाई डी एक्स। अब देखो इसका डिफरेंशिएट y का, पहले y को 2 को पहले बाहर में 2 y हो जाएगा dy/dx, राइट? फिर प्लस, अब देखो पहले फर्स्ट हम x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया जी? 1। x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था? 1 तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, अब देखो x पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएट किए, x का कर दे तो फर्स्ट y को कांस्टेंट रख दिया, y स्क्वायर, ठीक है? अब y स्क्वायर कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा? 2y dy/dx, राइट? ओके, ये कंप्लीट हो गया। फिर अब हम लोग इक्वल्स टू के इधर देखते हैं, इसका x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, राइट? फिर प्लस, अब देखो जी x स्क्वायर का करेंगे तो 2x y कांस्टेंट था, y को रख दिया, फिर प्लस दे करके फिर अब y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर dy/dx, राइट? ओके ना, इतना तक तो हो गया जी। अब फिर हम लोग एक स्टेप और नीचे लेकर जाएंगे, तो अब क्या करो, 2y dy/dx हो गया जी, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2xy dy/dx, राइट? y स्क्वायर सिर्फ dy/dx को एक तरफ ले करके हमने लगाया, यहाँ पे हो गया, फिर y स्क्वायर हो गया, राइट? इतना बराबर अब लिखो जी क्या? 2x प्लस 2xy हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा dy/dx, राइट? x स्क्वायर हो गया dy/dx, राइट? अब क्या करते हैं हम, इसको लेकर के ऊपर लेके चले जाते हैं, राइट? ओके नाउ देखो जी, अब नीचे वाले dy/dy को एक तरफ लेकर के आए, dy/dx आप कॉमन ले लो जी, 2y फिर प्लस 2xy जी हो गया, इधर का dy को इधर लेके आ जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, राइट? ओके ना, अब देखो बराबर के इस पार क्या है? 2 है, x है प्लस
2xy है और ये y स्क्वायर को उधर लेके जाएगा। क्या हो जाएगा dy by dx दैट इक्वल्स 2xy हो जाएगा माइनस y स्क्वायर, बाई में क्या हो जाएगा कि 2xy माइनस x स्क्वायर, राइट। यही आपका क्या होगा डिफरेंशिएट हो गया। ये आपको क्या डिफरेंस इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद आप धराधर इसको बनाना है, राइट। ओके ना, फिर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके, थर्ड प्रॉब्लम्स अगर हम लोग लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का कुछ भी, जैसे y पे पावर 4 है प्लस ऐसे लेना y है रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर है इज इक्वल्स टू x है रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इस तरह से तो आप फिर सेम वैसी चीजें स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करोगे बहुत सारी क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा जी, क्या होगा जी एक्स स्क्वायर होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, राइट। फिर आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आपस में वाई स्क्वायर होगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू क्या होगा जी एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। अब डिफरेंशिएट कर दो जी, डी बाई डी एक्स क्या वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इक्वल्स डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। ये हो गया। अब देखो इसका डिफरेंशिएट फटाफट, तो इसका क्या होगा 2y dy by dx, राइट। फिर प्लस, अब देखो फर्स्ट x का अगर करें तो इसको कांस्टेंट रखेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो गया, इसका क्या होगा 2 को पहले 2x होता है 2x कर दिया, राइट। 2x हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंस 2x, राइट। 2x लीजिए 2x, ओके ना। फिर आप देखो y का करेंगे तो x को पहले बाहर कर दिए, y कर देगा 2 पहले 2y dy by dx, राइट। ओके ना। अब देखो जी x स्क्वायर का कितना हो गया 2x हो गया प्लस इसका अगर पहले x का पहले लोग करें यही सेम चीज था तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर x फिर प्लस 2y स्क्वायर x हो जाएगा, फिर अब हम लोग क्या x का कर दिए, x का करने के बाद y का करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इनटू 2y dy by dx, राइट। ओके ना, dy by dx। अब देखो आप एक बार इसको अरेंज कर लो, dy को एक तरफ ले लो dy by dx, अगर एक तरफ लिखोगे तो क्या हो जाएगा dy, dy को सिर्फ ले लो तो प्लस 2x स्क्वायर y हो जाएगा, फिर माइनस देकर के इधर वाला इधर लेके आ जाओ माइनस 2x स्क्वायर y हो जाएगा। देखो ये और ये कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दीजिए, होगा उसको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद अब देखो जी यहाँ पे 2x प्लस 2y स्क्वायर x, इसको उधर लेके चले जाओ जी तो माइनस हो जाएगा 2y स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए तो फिर ओके ना क्या हो जाएगा जी dy by dx हो गया दैट इक्वल्स dy by dx क्या है 2y, राइट। इतना बराबर ये क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। dy by dx जो होगा वो इक्वल्स हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। यही आपका आंसर है।
नाउ अब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में तो डिस्कस करेंगे। वी टॉक टू अबाउट द इम्प्लिसिट फंक्शन। 3 एग्जांपल्स हमने देखा है इम्प्लिसिट फंक्शन। बेसिकली क्या होता है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में कॉम्बिनेशंस होती है, x और y की कॉम्बिनेशंस होती है, राइट। तो ये बहुत ही इजी है, आपको x और y की सिर्फ आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए, आप आसानी से कर देंगे ना। इम्प्लिसिट फंक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इनफाइनाइट सीरीज का। अगर इनफाइनाइट सीरीज आपके पास है, गिवन इनफाइनाइट सीरीज, तो उसका सॉल्यूशंस कैसे निकलेगा, राइट। इनफाइनाइट सीरीज का भी बहुत ही इजी है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। एक बार समझने के बाद आप आसानी से कर सकते हैं। आपके पास अगर गिवन है इनफाइनाइट सीरीज, राइट, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, ओके ना। इनफाइनाइट सीरीज का आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला। बेसिकली होता क्या है, इनफाइनाइट सीरीज कोई भी चीज 1 से अगर स्टार्ट होता है डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलता है, ये क्या होता है, सीरीज क्या इनफाइनाइट होता है। वही टर्म, दैट मींस वन टर्म रिपीटेड मोर टाइम्स, मतलब हद से ज्यादा टाइम्स क्या होता है, रिपीट होता है, टर्म्स रिपीट होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब डॉट 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 वो टर्म्स क्या हो जाता है, चलते जा रहा है, दैट मींस इन्फिनिटी तक जा रहा है। फॉर एग्जांपल गिवन है, अगर मैं एक एग्जांपल देखता हूं, x है, x पे x है, x के पावर x है, फिर x है, फिर x है, डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये इसके जो पावर है डॉट 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 डॉट, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है कितना, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक ये चलते जा रहा है। y बराबर x पे पावर इतना लिख दो, ये आपको गिवन है कि y इक्वल्स इतना है, ठीक है, राइट। देखो जहां से ये जो टर्म्स जो क्या रहता है, जहां से दैट पोजीशन दैट टर्म्स आर रिपीटेड, जिस पोजीशन से ये टर्म्स क्या होता है, रिपीट करना स्टार्ट हो जाता है, हम लोग उसको क्या मानते हैं, y मानते हैं। y क्यों, देखो ये y की वैल्यूज है, बेसिकली आप इसको भूल दो, y बराबर आप x ही मानो, y बराबर हमने अगर x माना, इसके पावर क्या आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है, ये इसका मतलब कि y का ही ना वैल्यू आ रहा है, y ही है ना, है x x x। इसका मतलब कि जहां से रिपीट करना स्टार्ट होता है वहां हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं। ये पूरा क्या हो गया, x हो गया इन्फिनिटी तक, वो टर्म y ही क्या हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये y बराबर x है, दैट मींस ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ये टर्म, ओके ना। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, y इक्वल्स x के पावर y, y इक्वल्स x के पावर y, y इक्वल्स x के पावर y। अब क्या करना, आप एक लॉग का एक कांसेप्ट में समझना, ओके ना। लेट्स सी, आप एक देखो लॉग है, आपके पास log a है, इस पे पावर b है, तो आप इस तरह से अगर लिखा log a पावर क्या b है, हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं b log a, b log a बेस e, b log a बेस e। अब इस टर्म्स का यूज होगा, इसलिए मैं इसको log a पावर b है, तो b log a बेस e, राइट, ओके ना। देखो मैं क्या करता है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log on both side, on both sides, हम लोग टेकिंग कर देते क्या, log को on both side, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, log y हो जाएगा और log क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। देखो यही था ना, x के पावर y हो गया, देखो मैं इसी को लिख सकता हूँ y log x, राइट, वही चीज है ना। अब देखो आप डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहे हैं आपको बेसिकली ना। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx log y हो गया, d by dx log y, राइट। अब फिर इसका डिफरेंशिएट क्या करेंगे, d by dx y log x, राइट। देखो यहाँ दो टर्म्स हो गए, एक सिर्फ खाली y और एक log, राइट। अब यहाँ पे ये, राइट। अब हम लोग देखो इसी को इधर लेकर के आ जाओ जी, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by y, फिर dy by dx, राइट। बेसिकली क्या किया आपने, y की डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन जो होता है, log x अगर रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 by x है, तो dx by फिर dx करेंगे, तो यहाँ y है तो इसलिए y लिखेंगे, तो क्या dy by dx, राइट, ओके ना, इक्वल्स टू। अब देखो फर्स्ट आप log का अगर डिफरेंशिएट करिए एज ए कांस्टेंट आएगा, तो y हो जाएगा log x का क्या 1 by x, राइट। फिर प्लस इसका कर दिए
अब फिर अगर y का करेंगे तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा, log x, log x को पहले dy by dx, राइट, y x हो गया, उसके बाद log x dy by dx, log x एज ए कांस्टेंट dy by dx, राइट नाउ, ओके। तो फिर अब उसी को ले लो जी, हम क्या हो जाएगा यहाँ 1 by y dy, सॉरी dy by dx जो है आप एक तरफ ले लेंगे, 1 by y, फिर 1 by y, फिर माइनस, इसको इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा जी log x हो जाएगा इज इक्वल्स टू y by x, राइट, log dy by dx की वैल्यूज को एक तरफ रखिए, उसको एक तरफ रखिए, राइट। अब फिर dy by dx हो जाएगा दैट इक्वल्स, इसको मल्टीप्लाई में करो तो y हो जाएगा x 1 by y माइनस log x, राइट, यही आपका आंसर, y by x इंटू y by सॉरी 1 by y माइनस log x, राइट, यही आपका आंसर होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है जहां से रिपीट करना स्टार्ट कर देता है तो हम उस पोजीशन को y पकड़ते हैं, क्योंकि ये y का ही वैल्यूज है, रिपीटेड होगा y का वैल्यूज, उसी को पकड़े, फिर इतना तक लेके आए, log का वैल्यूज लिए, और log का ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, log का ये कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद यहाँ तक आया, फिर इसको डिफरेंशिएट करके बेसिकली, उसके बाद इतना तक आया, फिर dy by dx को क्या करें, इसको नीचे लेकर क्या करें, इतने के साथ मल्टीप्लाई करके राइट, ये कंप्लीट है। सो फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास जैसे बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर साइन के रहे तो आप साइन के भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइप्स को देखिए। अगर देखो इसी तरह से आपके पास अगर गिवन है, क्या है कि अगर आपके पास अगर गिवन है जैसे x है, सॉरी पहले y इक्वल्स है साइन x है, साइन x है, फिर साइन x है, ये क्या रहा, रिपीटेड रहा, देखो वही कॉन्सेप्ट वही था, जैसे x रिपीट हो रहा था इसी तरह से ये साइन रिपीट हो रहा है, जहां से रिपीट करना स्टार्ट करता है जो टर्म्स, जहां से रिपीट करना स्टार्ट कर लेता है वही y का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, y इसको मान दिए, ओके ना। अब फिर क्या लिखोगे जी, y हो जाएगा साइन x के पावर क्या y, टेकिंग लॉग करेंगे, टेकिंग लॉग, आप अगर लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा जी log y log sin x हो जाएगा, y हो जाएगा, राइट, इसको आप ले, फिर आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, d by dx log y that equals d by dx, राइट, d by dx हो जाएगा log sin x y, राइट, ओके। इसी चीज को हम लोग इधर ले लेके आ जाते हैं जी। अब देखो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, log y का क्या था 1 by y dy by dx हो जाएगा दैट इक्वल्स, अब देखो एक टर्म्स को अगर ले लें दूसरे को, इसी को हम क्या y को पहले यहाँ ले लेंगे आगे की तरफ, राइट, इसी को एक स्टेप और भी मैं लिख देता हूँ, इसी का एक स्टेप और लिख देता हूँ, d by dx है, y आगे में आ जाएगा log sin x, राइट, आपको आसानी होगी समझने में इसलिए मैंने कर दिया, राइट। इसके बाद तो आप sin x का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, फर्स्ट इसका करेंगे, एक का अगर करेंगे तो एक को रिमेनिंग, y को रिमेनिंग में रख दिया, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी log x मतलब x के लिए क्या sin है तो 1 by x कर दें, 1 by x मतलब sin x, फिर इस टर्म्स x का करेंगे, फिर x की पोजीशन का करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, cos x हो गए, फिर प्लस, अब देखो किसका y का, तो log sin x हो गए dy by dx, राइट, ओके ना, dy by dx। अब देखो जी क्या करता हूँ मैं, अब dy by dx को एक तरफ लेकर क्या करो, dy by dx, राइट, तो बेसिकली हम लोग ने जैसा था वैसे ही कर दी, डिफरेंशिएशन जो बेसिक है फंडा, कोई डिफरेंशिएशन का हम यूज किए कुछ भी नहीं, अलग से कुछ भी नहीं। अब देखो क्या होता है 1 by y माइनस log
साइन एक्स, राइट। वो इक्वल्स हो जाएगा किसके जी भाई, तो कॉस बाई साइन मतलब कॉट, तो क्या हो जाएगा वाई कॉट एक्स, राइट। और कुछ भी है नहीं, तो अब बेसिकली क्या लिख दो, अब dy बाई डी एक्स लिखेंगे। अब क्या लिखना, dy बाई डी एक्स है दैट इक्वल्स वाई कॉट एक्स बाई में क्या हो जाएगा जी, अब ये पूरा आ जाएगा 1 बाई वाई माइनस log साइन एक्स, राइट। ये आ जाएगा, उसी को अरेंज करके नीचे में कर दीजिए, यही चीज आ गई क्या, वाई कॉट एक्स बाई 1 बाई वाई माइनस log साइन एक्स, राइट। यही आपका आंसर है। देखो इनफाइनाइट सीरीज का तो ये प्रॉब्लम है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज। पहले बेसिकली आपने क्या किया, जहां से टर्म्स रिपीटेड स्टार्ट किया वो y की वैल्यूज है, दैट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यूज को कर दी, उसके बाद टेकिंग लॉग कर दिए, लॉग बोथ साइड लेने के बाद फिर हम लोग क्या करते, वो कॉन्सेप्ट पे आए, कॉन्सेप्ट पे आने के बाद देन फिर इसका डिफरेंशिएट किया, बेसिकली जो था उसी को डिफरेंशिएट किया, इतना करने के बाद फिर इतना आने का, राइट। ओके ना, अब फिर नेक्स्ट, ये तो एक कॉन्सेप्ट पे हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते क्या है, इजी है, वो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। नाउ देखो कुछ प्रॉब्लम्स है, नेक्स्ट मैं कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम्स पे आता हूँ, आपको करके बताओ। अगर एक आपके पास एक प्रॉब्लम्स है गिवन हियर, मतलब थर्ड प्रॉब्लम्स है, थर्ड प्रॉब्लम्स y इक्वल्स x है प्लस 1 बाई x है प्लस 1 है, फिर क्या है, x है प्लस 1 है, फिर क्या x है प्लस है डॉट डॉट लिख। अब देखो बेसिकली ये ऊपर वाला टर्म्स है, ये x है प्लस, फिर देखो x है प्लस, यहाँ पे 1 पे, देखो ये रिपीट करना कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ये ऊपर वाला x प्लस 1 है, x प्लस 1, इसमें बाई में नीचे में कौन, ये वाला टर्म्स रिपीट होगा, वही ऊपर वाला टर्म्स यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट करेगा। जहाँ से रिपीट करना स्टार्ट होता है वही ना, ये y का ही ना वैल्यू है ये वाली, तो y हम लोग मान लीजिए y है, x है प्लस 1 बाई वाई, राइट। देखो अब क्या करना, बेसिकली आप इसको सॉल्व करो, y है y है प्लस 1 है बाई वाई, क्या कर दिया हमने, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर के कर दिया, राइट। ओके ना, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y स्क्वायर दैट इक्वल्स क्या हो जाएगा जी, xy प्लस 1, राइट। ओके ना, अब इसका आपको डिफरेंशिएट करना, तो d बाई डी एक्स, राइट, y स्क्वायर दैट इक्वल्स d बाई डी एक्स xy प्लस d बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। ओके ना, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y dy बाई dx हो जाएगा, फिर इक्वल्स, अब तो x y दैट मींस टू टर्म्स आर गिवन हियर राइट नाउ, टू टर्म्स है आपके पास, एक x है और एक y। तो फर्स्ट अगर एक पार्ट का आप करते हैं तो दूसरे पार्ट को रिमेनिंग कांस्टेंट रखते हैं, राइट। अगर फर्स्ट पार्ट का अगर x का डिफरेंशिएट अगर हम लोग करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा कि y हो जाएगा, y ओके y हो जाएगा, तो फिर प्लस आप अगर x की अगर डिफरेंशिएट कर दिए तो y हो जाएगा, देन देखो y का x का कर दिए, फिर अब y का अगर करना है तो आपको ना, मैंने बेसिकली किसका किया, आपको x का डिफरेंशिएट कर दिया, x का डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर आपको किसका y का करना है, तो y का डिफरेंशिएट करना है तो x को पहले लिख दिए, फिर इसका क्या हो जाएगा जी, dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा इसका, फिर आप इसका कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा, राइट, 0 लिख दिए। अब फिर इसी को हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, जो आपको आसानी हो समझने में। क्या है जी, 2y
dy बाई dx है इज इक्वल्स है y है प्लस x है dy बाई dx है जी, और कुछ है जीरो को तो लिखेंगे नहीं हम, राइट ना, जीरो को नहीं लिखेंगे। ओके, अब देखो होता क्या, आपको dy बाई dx एक तरफ आ जाएगा तो 2y हो जाएगा जी, 2y प्लस x, राइट, दैट इक्वल्स 2y प्लस x दैट इक्वल्स टू y, दैट आल्सो इक्वल्स dy बाई dx दैट इक्वल्स y बाई 2y प्लस x। यही आपका डिफरेंस है, ये हो गया क्या, y बाई 2y प्लस x, y बाई 2x प्लस x हो जाएगा, राइट। ओके, ये तो एक कंप्लीट यहाँ तक हुई, और एक प्रॉब्लम्स हम लोग करते लास्ट यहाँ से, इसके बाद ये क्लास ओवर हो जाएगी, इम्प्लिसिट फंक्शन कंप्लीट हो गई, सॉरी इनफाइनाइट सीरीज का एक और एक प्रॉब्लम्स देख लेता हूँ मैं। देखो बेसिकली दो ही प्रॉब्लम्स पे ये सारा चीज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स फोर्थ, ये फोर्थ प्रॉब्लम्स है आपके पास y इक्वल्स x है प्लस 1 बाई सॉरी y इक्वल्स साइन है साइन x है, y में 1 प्लस cos x है, राइट। फिर आपके पास फिर आ रहा y में क्या आ रहा 1 प्लस साइन x है, y में क्या है जी, y में आपका आ रहा है cos x प्लस 1 आ रहा, फिर आ रहा 1 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी, राइट। ओके, देखो बेसिकली आप एक चीज ये समझो कि ये वाला टर्म्स को आपको गौर करो, अगर y बराबर ये वाला अगर टर्म्स आपको दिखा ना, y इक्वल्स साइन x बाई 1 प्लस cos x, राइट। देखो फिर उसी तरह का ये टर्म्स कहां से रिपीट स्टार्ट कर रहा है, 1 प्लस साइन x, y में क्या रहा cos x प्लस 1, स्टार्ट रिपीटेड कहां से हो रहा, ये वाला सेम टर्म्स स्टार्ट कर रहा है यहां से रिपीट कर रहा है, यहां से वही वाला टर्म्स, ये वाला ऊपर का टर्म्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेम टर्म्स यहां से रिपीट हो रहा है। ये सेम टर्म्स क्या है, कहां से रिपीट कर रहा है जी भाई, ये वाला सेम टर्म्स रिपीट कर रहा है। ये 1 तो ऐसे कॉमन है, नीचे में क्या है 1 सब में कॉमन है, राइट, मगर रिपीट कहां से हो रहा है टर्म्स, यहां से। देखो sin x बाई cos x है, फिर देखो sin x बाई cos x, तो रिपीट टर्म्स कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, राइट। आपको समझ में आ रही बात, तो ये क्या y की ना वैल्यू से कितना बराबर है ना y, तो देखो इसी चीज को हम इधर लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा y इक्वल्स sin x बाई 1 प्लस क्या है जी 1 प्लस cos x है, बाई में क्या है 1 प्लस cos x है जी, रिपीट कौन वाला टर्म्स कर रहा है जी, देखो रिपीट कहां से हो रही है, एक तो यहां हो गया पूरा, रिपीट यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने उसको क्या माना था, ओके, रिपीट क्या हो रहा है जी, ये 1 प्लस y, रिपीट तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना 1 प्लस y, रिपीट यहां से हो रही है, हमने वहीं उसको ले लिया, ओके ना, रिपीट होना स्टार्ट किया, यहां से ये टर्म्स रिपीट होना स्टार्ट कर, राइट। ओके, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, जो आसानी होगी आपको बनाना, राइट। अब उसी चीज को मैं लिख रहा हूं y इक्वल्स sin x बाई 1 प्लस cos x से जी, बाई क्या 1 प्लस y, ये है जी जहां से रिपीट हो रहा है स्टार्ट किया, मैंने उसी को लिख दिया, राइट। ओके, अब फिर इसको देखो अरेंज करो जी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा और ये ऊपर चले जाएगा, तो 1 प्लस y हो जाएगा, राइट, sin x हो जाएगा बाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस y, तो 1 प्लस y हो गया जी, फिर प्लस cos x हो गया, और ये नीचे वाला टर्म्स इसका जो मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये नीचे वाला तो ऊपर नीचे आएगा। देखो क्या हुआ, ये इसको पहले मैंने लिख दिया, फिर इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या ऊपर चला जाएगा, अब इतना हो गया, राइट।
अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, राइट। देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ओके, 1 प्लस क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस वाई हो जाएगा, 1 प्लस वाई साइन एक्स, या इसको मल्टीप्लाई करके डाल लिखो तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स, राइट, ओके ना। अब आपको इसका डिफरेंशिएट करने के लिए वाई का डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस इसका क्या 2y dy बाई डी एक्स, फिर प्लस एक ब्रैकेट में डाल दो, देखो y का डिफरेंशिएशन क्या dy cos x dy बाई डी एक्स हो जाएगा, cos x क्या हो जाएगा cos x dy बाई डी एक्स, फिर देखो माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस sin x, y तो कांस्टेंट है y को पहले लिख दे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर इक्वल्स टू sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, sin का क्या हो जाएगा जी cos x, sin का cos x, फिर प्लस y का अगर पहले करेंगे तो sin को पहले हम ले लेते sin x dy बाई dx, फिर प्लस sin x dy बाई dx, फिर प्लस किसका किए जी y का किए, अब sin का डिफरेंस क्या cos x हो जाएगा प्लस cos x, y था कांस्टेंट तो y इसमें मिल जाएगा y cos x, राइट, हो गया। अब देखो इसको आप अरेंज करो, अरेंज कर दो तो उसको मैं ऊपर लिख देता, अरेंज करने के लिए आप इसको ऊपर एक बार आप इसी टर्म्स को रिपीट करो। अब देखो dy बाई dx है, एक तरफ लिख दो dy बाई dx, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, dy बाई dx 2y होगा, अब फिर ये वाला क्या हो जाएगा cos x प्लस cos x, राइट। अब इस पार वाला, इस पार में क्या है जी, इधर क्या है sin x है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस sin x हो जाएगा, और देखो क्वेश्चन नहीं, राइट, ओके नो इक्वल्स टू का हम लोग देते। अब फिर देखो जिस y को सिर्फ फिर dy को छोड़ करके देखो यहाँ पे क्या माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो y क्या हो जाएगा y sin x, राइट, y sin x हो जाएगा कि इक्वल्स टू के इधर आ रहा है y sin x हो जाएगा, माइनस था इधर भी माइनस था, इधर आएगा तो प्लस है, प्लस उसके बाद फिर क्या है प्लस cos x है, फिर और कुछ है जी हाँ है प्लस y cos x, ओके। अब देखो जी अब इसी को इतना तक हो गया, फिर अब dy बाई dx सिर्फ खाली लिखेंगे दैट इक्वल्स, तो दैट इक्वल्स क्या है जी y कॉमन ले लो sin x प्लस cos x प्लस cos x, y में ये पूरा 1 प्लस 2y प्लस cos x माइनस sin x, यही आपका आंसर हो गया। ये टाइप्स मैंने वो जो बताया, ये मतलब 2 टाइप्स, बेसिकली ये 2 ही टाइप्स का प्रॉब्लम्स रहता है इस तरह का, और ये 2 टाइप्स से ही इनफाइनाइट सीरीज खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, राइट, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस।